हेलो बच्चों, वेलकम टू रे क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और हाँ, जैसा कि हमने आपसे पिछले वीडियो में कहा था कि भाई जल्दीबाजी में पढ़ाने की उत्सुकता में हम आपको पिछले क्लास में अपना इंट्रोडक्शन देना भूल गए थे। तो इस वीडियो में हम आपको पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दें भाई, एक एक करके करते हैं। देखिए, मेरा नाम योगेश्वर सिंह है और मेरी आईआईटी में रैंक 3521 थी। देखिए, बेसिकली आप लोगों का टारगेट जेई ही है, तो जेई से ही न जानना है। बाकी अब हमने लाइफ में कहां कहां जॉब किया, कहां कहां टीचिंग किया, नहीं किया, दैट्स अ डिफरेंट इशू। ठीक, उसके बारे में डिटेल जानना है तो कभी आप हमसे मिलिएगा। विल हैव अ ब्लास्ट, विल हैव अ पार्टी एंड देन विल डिस्कस ऑल अबाउट इट। आप आईआईटी टॉप करिए, बोर्ड में 100 और 100 लेके आइए, डेफिनेटली विल गेट इन टच। ठीक, तब हम आपको सब बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए देखिए, और हम एक रे क्लासेस के प्लेटफॉर्म से हमारा टारगेट ये है कि जितने भी बच्चे अभी सीबीएसई बोर्ड से या किसी भी बोर्ड से आप पढ़ रहे हो, सीसी बोर्ड से हो, या तो हमारा टारगेट ये है कि इसी स्टेज से हम आपको स्लोली ट्रेन करना स्टार्ट करें, ताकि जब आप जेई के लिए जाएं तो 11th में जाके आपको ऐसा ना लगे कि सडनली बहुत सारी चीजें आपके ऊपर डाल दी गई हैं। होता क्या है बच्चों कि जो सीबीएसई एनसीईआरटी का जो सिलेबस है टिल 10th क्लास बहुत लिमिटेड है। और सडनली जब आप 10 से 11th में जाते हैं तो सडनली बहुत सारी चीजें बढ़ जाती हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत जो बच्चों को आती है 10th से 11th में जाने में, वो ये होती है कि बहुत सारी चीजें उनको पता ही नहीं होती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपको बताया जाता है कि से लॉग है, एक ऐसा टॉपिक है जो एनसीईआरटी में पढ़ा ही नहीं जाता है, लेकिन कैलकुलस के हर एक पोर्शन में भी यूज होता है। बहुत सारी जगह फिजिक्स केमिस्ट्री में यूज होता है कैलकुलेशंस के लिए। तो अब जो लॉगरिथम पढ़ेगा ही नहीं, वो आगे जाके फंसेगा। ठीक, तो ये एनसीईआरटी ने एज्यूम कर लिया है कि बच्चे ने ये पढ़ लिया होगा। तो ये जो एज्यूम्ड वाले टॉपिक्स है ना, एज्यूम्ड वाले, ये दिक्कत करते हैं। या फिर फॉर एग्जाम्पल 10th में आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का चैप्टर है। ठीक, अभी भी है, थोड़ा आगे भी है, परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना, ये सब तो एकदम बेसिक्स आपको बता दिया गया है। लेकिन आगे चल के लोकेशन ऑफ रूट्स वगैरह का भी एप्लीकेशन एनसीईआरटी में ही है। तो अगर आप उसको क्लियर नहीं रखेंगे तो यू विल बी इन अ बिग ट्रबल। ठीक है, तो हमारा टारगेट है कि आपको पूरी एनसीईआरटी के साथ साथ आपका बेस इस हिसाब से मेंटेन करना, इस हिसाब से ले आना कि आपको, देखिए ऐसा नहीं है कि जो बच्चे मेडिकल के लिए जाएंगे, बायो ले लेते हैं या किसी और सब्जेक्ट में जाएंगे। देखिए बेसिकली अगर वो चैप्टर एनसीईआरटी ने 10th के पहले डाला है तो इसका मतलब कि वो नॉलेज आपके लिए जरूरी है। बिफोर यू स्टार्ट स्टडिंग कॉमर्स, आर्ट्स और साइंस या जेई या मेडिकल्स, वो चैप्टर आपके सिलेबस में इसीलिए डाला गया है कि उसकी नॉलेज आपके लिए जरूरी है। तो अगर आप उसको अभी से पढ़ेंगे, चाहे आपका भले ही मूड हो कॉमर्स लेने का, लेकिन आपके लिए जरूरी है, क्योंकि आगे भी जाके आप अकाउंटेंसी वगैरह में ये सब चीजें यूज होती ही होती हैं। तो प्लीज इन सब चीजों को सीरियसली पढ़िए। ठीक, हाँ, एक और चीज बच्चों, बिफोर आई स्टार्ट, अभी हमारे पास जगह तो नहीं है, इस क्वेश्चन के बाद हम आपको एक फ्लो चार्ट बताएंगे और हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज आप उस फ्लो चार्ट को फॉलो करिए। यह हमारी पर्सनल गारंटी है कि अगर आपने उस फ्लो चार्ट को फॉलो किया तो आप सक्सेस के पीछे नहीं, सक्सेस आपके पीछे भागेगी। ठीक, बिग डिफरेंस। हम दौड़ रहे हैं कि यस हमें फर्स्ट होना है, हाँ? या फिर हम आराम से अपनी तैयारी कर रहे हैं और हम अपने आप फर्स्ट हो जा रहे हैं। देयर इज अ बिग डिफरेंस ना। तो अगर खुद से अपने आप पूरी तैयारी फुल कर लेनी है, अगर खुद से अपनी तैयारी फुल कर लेनी है, तो जो हम आपको गुरु मंत्र देंगे अभी इस क्वेश्चन के बाद, प्रोवाइडेड मुझे याद रहे, क्वेश्चन में भावनाओं में बह के हम भूल ना जाए कि क्या बताना था। तो इस क्वेश्चन को अब बोर्ड पे लिख, देखिए बात यह है कि बच्चों हम बताना तो अभी चाहते हैं, पर क्वेश्चन लिख दिया है तो आलस मिटाएंगे, फिर वापस क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। तो पहले इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं और इसको फिर हम आपको फ्लो चार्ट बताएंगे। देखिए स्टार्टिंग में थोड़ा स्लो चलते हैं, एक बार मोमेंटम आ गया तो देन विल बी गेनिंग अप स्पीड, और बहुत तेजी से हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन स्टार्टिंग में आपको कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना है, स्टार्ट करना है, स्टार्टिंग में मत डगमगाइएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए होता क्या है। यहां पर आपको हमने 5 पार्ट लिखे हैं, जिसमें से 3 पार्ट आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं एग्जाम्पल में, सॉल्विंग में 2 हमने अपनी तरफ से लिखे हुए हैं और कुछ और भी लिख देंगे मन किया तो।
क्वेश्चन ये है कि आपको ये बताना है कि क्या ये सही स्टेटमेंट्स लिखे हैं या गलत स्टेटमेंट्स लिखे हैं। सही स्टेटमेंट्स लिखे हैं या गलत, केवल आपको ट्रू या फॉल्स ही लिखना है। लेकिन उस ट्रू और फॉल्स के पीछे बहुत बड़ी कहानी है, बहुत बड़ी कहानी है। मतलब हमें पहले चेक करना पड़ेगा कि भैया ये सही है या गलत है, केवल ट्रू फॉल्स होने रैंडमली थोड़ी ना लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 1, इट सेज एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। हर एक होल नंबर एक नेचुरल नंबर होता है। सोचिए कि क्या ये सही है, हर एक होल नंबर एक नेचुरल नंबर होता है। तो आपके दिमाग में बात आएगी कि जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो आपके होते हैं 1 2 3 ऐसे करके करके इंफिनिटी तक, और जो होल नंबर्स होते हैं आपके वो होते हैं 0 1 2 3। तो ये हमने लिखा होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स लिख दिए। तो क्या हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर है? तो देखिए क्या हर एक नंबर यहां प्रेजेंट है। अगर हर एक नंबर यहां प्रेजेंट हो गया तो हम कहेंगे ठीक है भाई, हाँ हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर होता है। तो एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर नहीं। एक नंबर 0 ऐसा है, एक नंबर 0 ऐसा है जो कि नेचुरल नहीं है। ठीक, 0 नेचुरल नहीं है। जब हम नेचुरल नंबर्स में होल नंबर्स बनाने होते हैं तो 0 ऐड कर देते थे। तो इसका मतलब एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर। हाँ, इसका उल्टा जरूर ट्रू है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो ये वाला क्या हो गया? ये वाला आपका फॉल्स हो गया। ठीक, चलिए सेकंड पे आते हैं। एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। क्या हर एक इंटीजर रेशनल होता है? अगर हर एक इंटीजर रेशनल होता है तो हम कहेंगे यस। अगर हर एक इंटीजर रेशनल नहीं होता है तो हम कहेंगे नो। लेट्स डिसाइड। इंटीजर्स, हमने आपसे क्या बोला था कि रेशनल नंबर्स आर ऑफ द फॉर्म p by q, जहां पर कि p, q belongs to integers and q is not equal to 0 and p and q are in its lowest forms, और इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। देखो ये एलिमेंट ऑफ का सिंबल होता है, इसका मतलब कि हमें यहीं से उठाना है, इंटीजर से उठाना है। ठीक, तो अब देखते हैं क्या हर एक इंटीजर रेशनल होता है। एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। तो देखिए जैसे मान लीजिए पहला इंटीजर उठाया 1, इसको 1 by 1 लिख दो, रेशनल हो गया। 2 है, 2 by 1 लिख दो, रेशनल हो गया। 0 है, 0 by 1 लिख दो, रेशनल हो गया। मीन्स एवरी इंटीजर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q। हर एक इंटीजर को आप p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जब हर एक इंटीजर इस फॉर्म में लिखा जा सकता है तो हर एक इंटीजर क्या हो जाएगा? रेशनल हो जाएगा। और वैसे भी देखिए बेसिकली इसके आंसर देने के लिए जो हमने आपको रिजल्ट बताया था ना कि नेचुरल नंबर से होल नंबर्स बना, होल नंबर से इंटीजर्स बने, इंटीजर से रेशनल बने और रेशनल से आपके रियल नंबर्स बने। मतलब सब में कुछ ना कुछ ऐड हुआ। इसमें क्या ऐड हुआ? 0। इसमें क्या ऐड हुआ? नेगेटिव नेचुरल नंबर्स। इसमें क्या ऐड हुआ? फ्रैक्शंस। ठीक, इसमें क्या ऐड हुआ? इर्रेशनल नंबर्स। ठीक, हर बार कुछ ना कुछ जुड़ता गया। मतलब अगर हम रेशनल नंबर्स में से ये फ्रैक्शंस हटा दें, क्या बचेगा? इंटीजर्स। होल नंबर्स में से ये 0 हटा दें, क्या बचेगा? नेचुरल नंबर्स। तो इसी तरीके से हम कहते हैं कि ये फ्लो चार्ट अगर आपको याद है तो आप कभी भी गलत आंसर नहीं देंगे। तो आप कभी भी गलत आंसर नहीं देंगे। तो ऊपर वाला नीचे वाला ऊपर वाले में पूरा होता है, नीचे वाला ऊपर वाले में पूरा होता है। तो हम ये कहेंगे कि एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। हाँ, नीचे क्या आया? इंटीजर ना, तो हर एक इंटीजर रेशनल नंबर होगा, हर एक होल नंबर इंटीजर होगा, हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर होगा। अब ये सीरीज ऊपर तक जाती है, मतलब हर एक नेचुरल नंबर, देखिए इसको देखिए ध्यान से देखिएगा, हर एक नेचुरल नंबर रियल भी होगा, हर एक नेचुरल नंबर रेशनल भी होगा। ये इसको क्यू से डिनोट करते हैं बच्चों, रेशनल को। हर एक नेचुरल नंबर इंटीजर भी होगा, हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर भी होगा। उल्टा एरो नहीं चलेगा, मतलब हर एक होल नंबर नेचुरल नहीं होगा लेकिन हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर होगा। उसी तरीके से अगर आप बाकी की सीक्वेंस देखें तो हर एक होल नंबर इंटीजर होगा, हर एक होल नंबर रेशनल होगा, हर एक होल नंबर रियल नंबर होगा, हर एक इंटीजर रेशनल होगा, हर एक इंटीजर रियल होगा, हर एक रेशनल रियल होगा। ठीक, तो ये याद रखिएगा। ये फ्लो चार्ट अगर आपको याद है तो इसके आंसर्स। तो नीचे क्या आया? हर एक रेशनल नंबर
सॉरी ये अलग कर रहे थे ना, हाँ, हर एक इंटीजर रेशनल नंबर है, यस, ये आपका ट्रू होगा। क्यों? क्योंकि देखिए हर एक इंटीजर रेशनल होता है। क्या हर एक रेशनल नंबर इंटीजर होता है? तो ये उल्टा आ गया ना, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1/2 एक रेशनल है। एग्जाम्पल से समझना तो उतना नहीं समझ में आएगा, उससे समझ में आएगा कि भाई किससे क्या बना है, रेशनल इंटीजर्स से बना हुआ है, ना कि इंटीजर्स रेशनल से बने हैं। तो एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर इज फॉल्स, ये गलत हो जाएगा। चलिए अब ये दो पार्ट, एवरी नेचुरल नंबर इज ए रेशनल नंबर, हर एक नेचुरल नंबर रेशनल होगा। फ्लो चार्ट देखिए, यस ट्रू। और जैसे हमने इंटीजर को रेशनल प्रूफ किया था वैसे ही रेशनल, ये जीरो हटा दीजिए। हर एक नेचुरल नंबर को आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 1 से डिवाइड करिए, वैल्यू नहीं बदलेगी, तो हर एक नेचुरल नंबर रेशनल हो जाएगा, ये ट्रू हो गया। क्या हर एक होल नंबर रेशनल नंबर होगा? तो कहेंगे कि भाई जब इंटीजर्स होल सारे रेशनल हो गए तो होल नंबर्स तो रेशनल हो ही जाएंगे, ठीक, तो होल नंबर्स तो रेशनल हो ही जाएंगे। इसमें एक स्पेशल नंबर आता है जीरो, हर एक नंबर आता है जीरो। क्या ये पूछा जाता है कभी कभी कि इज जीरो अ रैशनल नंबर, तो हम कहते हैं यस, जीरो इज अ रेशनल नंबर। कैसे? 0/1 लिख दीजिए, p इज ऑल्सो इंटीजर, q इज ऑल्सो इंटीजर, 0/1, तो जीरो भी आपका एक रेशनल नंबर है। ठीक है, गिव मी सम टाइम टू क्लियर अप द बोर्ड एंड देन वी विल प्रोसीड फॉरवर्ड। ठीक है बच्चों, पिछला क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से खुशी खुशी हैप्पी कर लिया। हम लोग अगला क्वेश्चन भी उससे भी ज्यादा हैप्पी कर लेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। अब अलग है मतलब ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा होगा तो हम पढ़ा देंगे भाई, हम इसी के लिए वीडियो बना ही रहे हैं। हाँ, हमने आपसे बहुत सारे बच्चों के दिमाग में बात आई होगी, अरे सब तो फ्लो चार्ट भूल गए, फ्लो चार्ट बोले थे, हम बता देते हैं। देखिए हमें भी याद है, फ्लो चार्ट हमारा ये है कि अगर आपको सक्सीड होना है, मैथमेटिक्स को अच्छे से समझ लेना है, तो हम आपको जो बता रहे हैं बस इसको फॉलो करते रहिए। केवल जो हम आपसे बोल रहे हैं वो 10 से 15 मिनट आपका लेगा, डेली 10 से 15 मिनट। जैसे वो कहते हैं ना, जैसे टीवी पे जो टेलीमार्केटिंग शोज जो आते हैं, बस बेल्ट बांधिए 25 मिनट में आपकी तोंद गायब। मतलब बेचते तो ऐसे हैं कि टेलीमार्केटिंग वाली बेल्ट आप लेके आए, लगाए नहीं कि मतलब सीधे 110 किलो से 10 किलो। इज इट पॉसिबल? ठीक, तो अब आप चलिए, हमने तो गलत टाइम पे गलत एग्जाम्पल दे दिया। अब आप लोग ये सोचेंगे कि अरे सर भी तो ऐसे ही बोल रहे हैं कि 10 मिनट एक्स्ट्रा दीजिए, आपको पूरी मैथमेटिक्स में आप टॉप कर जाएंगे। लेकिन बच्चों, मुझ में और टेलीमार्केटिंग वालों में फर्क है। मैं आपको जो बोल रहा हूं ये टेस्टेड एंड ट्राइड मेथड है, मैंने खुद ट्राई किया था इस चीज को। इससे क्या होता है ना बच्चों की चीजें आपके दिमाग में बैठ जाती हैं अपने आप। देखिए, रटना और चीजों को समझना, दिमाग में बैठाना एक अलग चीज होती है। हम एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल देंगे कि जैसे आप पूजा करते हैं, जैसे आप जिस भी धर्म को मानते हो, जिस भी धर्म को मानते हो, आप उस धर्म के जो कुछ लाइनें होती हैं, जैसे हनुमान चालीसा है या बाइबल की लाइनें हैं, या जो भी आपका धार्मिक ग्रंथ है उसकी कुछ लाइनें हैं, आप लोग अपने दादाजी परदादाजी वो चीज आपको सिखाते थे, बोलते थे, सुनाते थे, और आप उसको रटते नहीं थे, सुनते थे केवल। और वो चीज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इतनी बार आपने सुना कि वो चीज ना याद करने की कोशिश किए हुए भी वो चीज आपको याद हो गई। ठीक, वो चीज आपको याद हो गई। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम हिंदू धर्म को मानते हैं तो हमें हनुमान चालीसा बचपन में हम सुनते थे, फिर हमने पढ़ना स्टार्ट किया, केवल पढ़ते पढ़ते वो चीज हमें याद, कभी हमने याद करने की कोशिश नहीं की। इसी तरीके से जो भी चीज आप धार्मिक चीजों में पढ़ते हैं, या कोई भी ऐसी चीज जो आपके घर में रिपीटेडली सुनने को मिलती है, ठीक है, अब रिपीटेडली आप कुछ भी घर पे सुन सकते हैं, प्रवचन सुन रहे हो या प्रसाद मिल रहा हो डेली, जैसे मतलब आपके घर में है कि आप अपनी पीठ मजबूत नहीं करना चाहते हैं, लेकिन डेली घर में अगर कुटाई हो, आपकी डेली घर में अगर आप कुटाई हो तो आपकी पीठ अपने आप मजबूत हो जाती है। ऐसा नहीं कि आप डेली जिम जाते हैं कि यस आई विल मेक माई बॉडी स्ट्रांग, ये वो नहीं, केवल अपने आप भाग रहे हैं, बच रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि ना पड़े डंडा, फिर भी बचने की कोशिश में ही आपकी पीठ जो है मजबूत हो जाती है।
ठीक, मसल्स डेवलप हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो चीज डेली हो रही है। अब ऐसा नहीं कि साल में एक बार मारोगे तो लाल हो जाएगा। ठीक, कुछ बच्चे होते हैं ना एकदम गोल गोल लाल लाल टमाटर जैसे, थोड़ा सा मारो नहीं कि लाल हो जाता है। और कुछ बच्चे होते हैं हमारी तरह मजबूत, जा रहे हैं डंडा पड़ा कोई फर्क नहीं, फर्क पड़ना, डेली की आदत है यार। ठीक, चलो एनीवे जोक्स अपार्ट, पॉइंट ये है बच्चों कि अगर आप किसी चीज को रिपीटेडली करें, किसी चीज को रिपीटेडली करें तो वो चीजें अपना इंप्रेशन छोड़ जाती हैं। एक कहावत है, एक कहानी थी वरदराज की कि करत करत अभ्यास थे, हमारी हिंदी की राइटिंग थोड़ी खराब है, करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। ठीक है, ये न है, ये ई की मात्रा है, निशान। ठीक है बच्चों, तो ये कहावत हमने पढ़ी थी जब हम 8th या 9th या 7th में थे। एनसीईआरटी में अभी भी ये कहानी होगी। ये कहानी वरदराज की कहानी थी। एक बच्चा था मंदबुद्धि, जिसका दिमाग बहुत धीरे धीरे चलता था। वो गुरुजी के पास जाता है पढ़ने के लिए, और पढ़ते पढ़ते वो सोचता है कि उसे, लेकिन गुरुजी देखते हैं कि बच्चा बहुत मंदबुद्धि है एंड ही कुड नॉट अंडरस्टैंड अ सिंगल वर्ड। तो उन्होंने कहा कि बेटा तुम घर जाओ, यू आर वेस्टिंग योर टाइम एंड योर पेरेंट्स मनी। आप अपने पेरेंट्स का पैसा और अपना समय दोनों बर्बाद कर रहे हैं। वरदराज दुखी होके, ही वाज नॉट एट ऑल बॉदर्ड, ठीक है मैं घर जाता हूं। तो उन्होंने झोले झंडा टांगा और निकल लिए। जा रहे थे तो उनको प्यास लगी, तो एक कुएं की मेड़ पे बैठे। ठीक है, कुआं था, उसकी मेड़ पे वो बैठ गए। तो उस मेड़ में एक रस्सी लगी हुई थी। ठीक, वो रस्सी बार बार, ठीक, इस कुएं की मेड़ से रगड़ती थी। तो ही ऑब्जर्व कि उस पत्थर पे, जो मेड़ होती है ना, पत्थर की मेड़ थी, उस मेड़ पे वो रस्सी बार बार रगड़ने की वजह से उस पत्थर पे मतलब कट गया था पत्थर, कई जगह उसके निशान पड़ गए थे। तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि दिस रोप बीइंग सो सॉफ्ट, दिस रोप बीइंग सो सॉफ्ट, हाउ कैन इट मेक इट्स मार्क ऑन द रॉक। वाह, ये तो पोएम बन गई। एनीवेज, ये रोप इतनी नाजुक है, इतनी कमजोर है, फिर भी इसने इस पत्थर पर निशान बना दिया। पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड कि एक पतली सी रस्सी ने एक पत्थर पे निशान बना दिया। अब ये तो गजब का अचंभित वातावरण था, माहौल था। हाउ कुड दिस बी पॉसिबल। उन्होंने सोचा, फिर उन्होंने देखा कि भाई हर बार वो रस्सी जब जाती थी तो वो थोड़ा सा उस पर इंपैक्ट डालती थी, और बार बार वही रस्ते उस पर घिसते 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 इन्फिनिटली टाइम्स घिसते घिसते उसने फाइनली उस पत्थर को काट दिया। ठीक, तो उन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला कि करत करत अभ्यास थे, बार बार अभ्यास करने से, करत करत अभ्यास थे जड़मति, जड़मति मतलब जड़ मतलब एकदम स्थिर बुद्धि वाला बच्चा भी होत सुजान, बुद्धिमान बन जाता है। करत करत अभ्यास थे जड़मति होत सुजान, जैसे जैसे रसरी आवत जात थे, रसरी के बार बार आने जाने से, सिल, सिल मतलब पत्थर, सिल लोढ़ा होता है ना, वैसा वाला, सिल पर परत निशान। ठीक, तो जैसे बार बार रस्सी के आने से जाने से पत्थर कट सकता है, तो अगर आपने प्रैक्टिस की बच्चों तो आपको कैसे नहीं आती। तो इम्पॉसिबल बात है ना, कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि चीजें आपको याद ना हो जाए, समझ में ना आए। ये सिर्फ इट्स ऑल इन द माइंड, ये केवल दिमाग का खेल है बच्चों, कि दिमाग में आपकी चीजें बैठ जाती हैं कि हमें तो नहीं समझ में आ रहा है, और उसके बाद इट प्लेज इट्स रोल, उसके बाद वो अपना रोल प्ले कर देती है। अभी हमें एक और कहानी याद आने लगी, लेकिन हमें तो कहानियां याद आती रहती हैं, लेकिन हम यहाँ आए क्यों हैं। देखिए, मोटिवेट करना हमारा टारगेट होता है, लेकिन मोटिवेशन से ज्यादा पढ़ाना इंपॉर्टेंट है। तो मोटिवेट तो करेंगे ही करेंगे, पढ़ लेते हैं पहले थोड़ा। हाँ, उसके पहले जो फ्लो चार्ट हमको आपको बताना था वो बता देते हैं कि अगर आप इस सीक्वेंस को फॉलो करेंगे तो you'll definitely score the maximum potential, आप अपना मैक्सिमम पोटेंशियल स्कोर कर ले जाएंगे। और हमारे मैक्सिमम का मतलब होता है 100 आउट ऑफ 100। देखिए, कभी भी आपके पास एक वीडियो आता है,
ठीक, ये डे 1 का वीडियो हम मान लेते हैं, एक वीडियो। इस वीडियो को आप देखिए, पहला वीडियो हो, दूसरा हो, चौथा हो, ये कोई भी वीडियो हो सकता है। आपने एक वीडियो देखा, इस वीडियो को देखने के साथ साथ इस वीडियो में जो भी हमने पढ़ाया है उसके आप नोट्स बना लीजिए। ठीक, आपने नोट्स बना लिए और उसके बाद आप ये साथ साथ में along with the video आपको करना है। along with the video you make notes after the video, जब वीडियो खत्म हो जाए you go through the notes, इन्हीं नोट्स को आप एक क्विक रिवीजन मार दीजिए, रिवाइज दी नोट्स। और नोट्स कौन से हम आपको बताएंगे, ये नोट्स टोटल नोट्स हैं आपके, एक पढ़ते पढ़ते पढ़ ही रहे हैं ना, साथ में नोट्स बनाते जाइए और उनको जब वीडियो खत्म हो जाए तो एक बार देख लीजिए कि हमने इस वीडियो में पढ़ा क्या क्या। या क्लास के लिए वीडियो की जगह क्लास में लिख सकते हैं कि क्लास में जो पढ़ा आपने उसको नोट्स बनाइए, घर पे आके एक बार उसको रिवाइज कर लीजिए, बस इतना करना है और आगे भी है। अब उसके बाद आप चेक करिए एक डिसीजन बॉक्स कि इज चैप्टर, क्या आपका चैप्टर फिनिश हो गया है। अगर चैप्टर फिनिश नहीं हुआ है, नो, तो आप वापस दूसरा वीडियो देखेंगे। चैप्टर खत्म नहीं हो तो वीडियो को वापस उसका नेक्स्ट वीडियो देखेंगे ना। बिफोर नेक्स्ट वीडियो आपको इन्हीं नोट्स को रिवाइज करना है फिर से। जैसे दूसरे दिन आप देख रहे हैं तो फिर से एक बार वीडियो देखने से पहले अब तक आपने इस चैप्टर में जितना पढ़ा है उसको रिवाइज कर लीजिए। अब तक आपने इस वीडियो में जितना पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। रिवाइज करने के बाद आप नेक्स्ट वीडियो देखिए। ठीक, नेक्स्ट वीडियो। अब ये क्लोज्ड साइकिल बन गई। ये एक क्लोज्ड साइकिल है कि आप वीडियो देखिए, नोट्स बनाइए, वीडियो खत्म होने के बाद एक बार क्विक रिवीजन मार लीजिए, फिर आप प्रैक्टिस वगैरह करते रहिए। बाकी दिन का काम करना ही है आपको। एडिशनल जो 10 मिनट मैंने मांगे हैं वो ये 10 मिनट है, यहाँ 5-10 मिनट रिवाइज कर लीजिए। अगर आपका चैप्टर नहीं खत्म हुआ तो आप फिर से नेक्स्ट वीडियो जब आप देखने जा रहे हैं, बिफोर वॉचिंग नेक्स्ट वीडियो, आप वीडियो को मतलब वीडियो खोलने वाले हैं तो उसके पहले एक बार रिवाइज कर दीजिए, क्विक रिवीजन मार लीजिए और रिवाइज करने के बाद आप नया वीडियो देख लीजिए। ठीक, उस वीडियो को देखते देखते नोट्स बनाइए। जब वीडियो खत्म हो जाए तो एक बार रिवाइज कर लीजिए, फिर देखिए क्या चैप्टर खत्म हुआ, नहीं, फिर वापस अगले वीडियो से पहले रिवाइज कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए, फिर रिवाइज करिए। करते रहिए करते रहिए करते रहिए। कब तक करना है आपको? क्या आपका चैप्टर क्या आपका चैप्टर खत्म हो गया? यस, देन स्टॉप। फिर आप इसको स्टॉप कर दीजिए, खत्म। इतना ही आपको करना है हर चैप्टर में। डेली आपका 5-10 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा, लेकिन चीजें दिमाग में क्यों ऐसा होता है इसके पीछे लॉजिक भी है। इसलिए होता है बच्चों कि बार बार, अब जैसे आपने आज पढ़ा, कल उसको रिवाइज नहीं किया, अगला पढ़ ले गए, उसके बाद भी रिवाइज नहीं किया, अगला पढ़ गए, तो पहले वाला भूलते जाते हैं। आप डेली रिवाइज करेंगे, मान लीजिए 15-20 दिन आपका चैप्टर चला, 15-20 वीडियो के पहले अगर आपने इसको डेली एक बार रिवाइज कर लिया तो ये चीजें आपके दिमाग में इंप्रेशन डाल ले जाएंगी और दिल पर निशान पड़ जाएगा। तो आपको ये चीजें हमेशा याद रहेंगी। इतना कर लो बच्चों, बाकी हमारी गारंटी है कि आप उस चैप्टर में, जिस चैप्टर में भी आपको अगर हिट एंड ट्राई करना हो कि भाई गुरुजी सही बोल रहे थे कि गलत बोल रहे थे, तो आप एक बार इसको ट्राई कर सकते हैं कि ठीक है भाई, एक चैप्टर में करते हैं, एक चैप्टर में नहीं करते हैं। अगर आपको सक्सेस मिल जाती है तो हमेशा फॉलो करिए। लेकिन बच्चों, ये टेस्टेड एंड ट्राइड मेथड है, ये हमेशा काम करता है। ठीक, तो चलिए इस फ्लो चार्ट को आप लोग प्लीज ध्यान रखिएगा, फॉलो करिएगा। और नहीं फॉलो करेंगे तो भाई देखिए, नुकसान मेरा नहीं है, मेरा क्या नुकसान होगा। ठीक, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये एक नया टाइप के क्वेश्चंस हैं, एक क्वेश्चंस हैं जो आपको करने होते हैं। एक्सरसाइज 1.1 में यही सब है आपका। तो इसको करने के बाद हम एक्सरसाइज 1.1 के लिए फुल रेडी हो जाएंगे, मतलब 2 वीडियो में, जिसमें हमने आपको इतना एक्स्ट्रा ज्ञान भी दिया, उसके साथ आप एक्सरसाइज कर भी सकते हैं। देखिए, आपको कहा गया कि आपको 5 रेशनल नंबर्स बताने हैं बिटवीन 1 and 2। ठीक, तो 1 and 2 के बीच में 5 रेशनल नंबर बताने हैं, या कोई भी 2 नंबर्स हो, तो हम आपको इन जनरल बता देते हैं। इन जनरल बता देते हैं कि कोई भी 2 नंबर्स हैं पी क्यू, इसके बीच में अगर हमें कोई नंबर ढूंढना है तो हम एकदम मिड पॉइंट ढूंढ देते हैं। मिड पॉइंट ढूंढ देते हैं मतलब इन दोनों के बीच में कौन सा नंबर लाई करेगा, p + q/2, दोनों को ऐड करके 2 मीन ले लीजिए, एवरेज निकाल लीजिए। अब और एक नंबर चाहिए हो तो हम क्या करेंगे,
Q और P प्लस क्यू बाई टू के बीच में एक नंबर ढूंढ लेंगे, तो वो क्या आएगा, P प्लस क्यू बाई टू प्लस Q बाई टू कर दीजिए, मतलब इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दिए, पहले इन दोनों को जोड़ा 2 से डिवाइड कर दिया, एक रैशनल नंबर मिला, जो नया रेशनल नंबर मिला उसको इससे जोड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिए तो नया रेशनल नंबर मिल जाएगा, एक इसको जोड़ के इससे 2 से डिवाइड कर दीजिए, एक नया रेशनल नंबर मिल जाएगा, जो नया नंबर मिला उन दोनों को जोड़ के रख दीजिए फिर बीच में। तो हर बार ऐसे हम बीच में एक एक नंबर इंसर्ट करते जाते हैं और हमें नए नए रेशनल नंबर्स मिलते जाते हैं, ठीक है। तो यही हमें करना है। अब समझते हैं, देखिए एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे हम इन रेशनल नंबर्स को इंसर्ट करते हैं। हमें बेसिकली एक ऐसा नंबर ढूंढना है 1 और 2 के बीच में जो कि रेशनल हो, ठीक। तो देखिए एक और चीज ध्यान रखिएगा कि इस नंबर लाइन पर इनफाइनाइट लाइन पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। इस नंबर लाइन पे सबसे पहले हमने क्या प्लेस किया, 1 2 3 4 ये नेचुरल नंबर्स हमने प्लेस किए। फिर हमारा मन किया तो हमने 0 भी प्लेस कर दिया तो अब होल नंबर्स हो गए। फिर हमने -1 -2 -3 -4 ये सब प्लेस कर दिए तो हम इंटीजर्स में आ गए। अब हमने इसके बीच के नंबर्स को भी आइडेंटिफाई कर लिया जो फ्रैक्शंस हैं, तो ये हमारे रेशनल में आ गया। अब अभी भी कुछ नंबर्स ऐसे थे जो नहीं हम देख पाए, जैसे 0.01001000001 ऐसे करके इस टाइप के नंबर्स जो कि कभी खत्म ही नहीं होते हैं, उस नंबर्स को हम क्या लिखेंगे, तो इस टाइप के नंबर्स भी बीच में होते हैं, तो इनको हम कर करके अपनी नंबर लाइन को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। अगले वीडियो में हम स्टार्टिंग में बता देंगे कि कैसे नंबर लाइन पे कौन से नंबर्स कितनी दूर कहां कैसे होते हैं, कैसे ये पूरे नंबर्स आपकी नंबर लाइन पर आ जाते हैं। अभी फिलहाल के लिए हम रैशनल नंबर्स ढूंढते हैं। तो एनी नंबर 1 रैशनल नंबर, मान लीजिए हमारे रैशनल नंबर्स 5 हैं आपके, R1 R2 R3 R4 R5, तो हम एक नंबर पहले ढूंढेंगे, इन दोनों के बीच का इक्विडिस्टेंट नंबर निकाल लेंगे, तो ये नंबर आएगा R1 इज इक्वल टू 1 + 2/3, जो भी दोनों 1 + 2/2, तो इन दोनों के बीच में मिडिल में कौन सा नंबर आया, 3/2, ये क्या होता है 1.5 होता है ना, तो हमको 1.5 1 और 2 के बीच में लाई करेगा, तो एक नंबर इसके बीच में मिल गया, ठीक। अब हमें दूसरा नंबर ढूंढना है तो हम R2 निकालेंगे। R2 कैसे निकालेंगे, इन दोनों के बीच में एकदम बीच में एक नंबर इंसर्ट कर दीजिए, कैसे 3/2 ये एक नंबर है प्लस 2/1 ये एक नंबर है, इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपका आएगा 4 + 3 7/4, ठीक। 7/4 कितना आएगा, डिवाइड करके देख लीजिए, 4 1 जा 4 30, तो 7 4 जा 28 1.7 समथिंग 1.75 आएगा एग्जैक्टली, तो ये इसके बीच में आ गया, तो एक नंबर यहां पर आपको मिल गया 7/4, ठीक। अब एक नंबर इन दोनों के बीच में इंसर्ट कर देते हैं, तो R3 आपका आ जाएगा 3/2 1 + 3/2 होल डिवाइडेड बाई 2, तो यहां एलसीएम ले लीजिए, तो ये कितना आएगा 2 1 जा 2 + 3 5 5/4, 5/4 कितना होता है 1.25 आ जाएगा, ये नंबर आपका आ गया 5/4। देखिए हर नंबर 2 से छोटा है 1 से बड़ा है, ठीक। तो अब आपके कितने नंबर्स मिल गए, 3 मिल गए। अब हमें और चाहिए तो R4 निकाल लेते हैं। R4 कैसे आएगा, इन दोनों के बीच में नंबर इंसर्ट कर दीजिए। अब आप कितने भी कर सकते हैं बच्चों, इनफाइनाइट नंबर्स इन दोनों के बीच में कर सकते हैं, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, तो 1 2 3 4, या आप एक ही साइड करते जाइए, इसके बीच में फिर इसके बीच में इसके ऐसे करते जाइए, ऐसे आप इनफाइनाइट नंबर्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो R4 क्या मिलेगा, हम इसके बीच में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो 1 + 5/4/2। अब एलसीएम लेना तो आता ही होगा ना बच्चों, तो यहां एलसीएम लेंगे तो ये क्या मिलेगा 4 + 5/4 × 2 और 9/8। देखिए ये नंबर 1 से बड़ा है, 2 से छोटा है 1 पॉइंट समथिंग आएगा। R5 हम क्या करते हैं, इसके और इसके बीच में डाल देते हैं, 7/4 और 2 के बीच में, इसके बीच का नंबर ढूंढना है तो हम क्या करेंगे 7/4 + 2/2, तो ये आपका आ गया 7 + 4 2 जा 8/4 × 2, तो ये आ गया आपका 8 7 15/8। 16 होता तो 2 हो जाता, 16 नहीं हुआ, 16 से जस्ट पहले वाला नंबर लिख दिया।
तो ये आपके 5 रेशनल नंबर्स आपने इंसर्ट कर दिए। ठीक है, ये 5 रेशनल नंबर्स आपने इंसर्ट कर दिए। वेरी इजी, करना क्या है, दोनों नंबर्स को ऐड करिए, 2 से डिवाइड करिए, कोई भी 2 नंबर्स उठाइए, इस पे जितने भी नंबर्स लिखे हुए हैं इसमें से कोई भी 2 नंबर्स उठाइए, जोड़िए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपका एक नया रेशनल नंबर एकदम उसके मिड पॉइंट पे मिल जाएगा। ठीक है, अब इसका एक ऑल्टरनेटिव मेथड भी होता है, इसका एक ऑल्टरनेटिव मेथड भी होता है, उसको भी हम देख लेते हैं। ठीक, अभी देखिए इस वीडियो के लिए टाइम हमारे पास थोड़ा कम है, तो हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा लंबा बताएंगे तो सो जाओगे, फिर हमारे पर दोषारोपण करोगे। तो अभी ये मेथड आप लोग प्रैक्टिस करिए और हम दूसरा मेथड आपको बताते हैं। नोट कर ही लिया होगा। देखिए, नोट करने के लिए कभी भी आपको समय कम पड़े तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और नोट कर लीजिए। ठीक, अब ये क्लास तो है नहीं कि अरे सर रुक जाइए, नोट नहीं किया, उसका कोई फायदा भी नहीं है। अब हम आते हैं कि अगर हमें एक शॉर्टकट तरीका भी है, इसको हम अगली क्लास में फिर से बताएंगे, इसको हम अगली क्लास में फिर से बताएंगे कि क्या है। लेकिन अभी समझिए हमें क्या करना है कि 1 और 2 के बीच में 5 नंबर्स इंट्रोड्यूस करने हैं। ठीक, तो हम क्या करेंगे कि इसको पहले रेशनल फॉर्म में लिख लेंगे, 1 by 1, 2 by 1। हमें पता है कि हर एक रेशनल नंबर को आप इनफाइनाइटली मेनी तरीके से लिख सकते हैं, इनफाइनाइटली मेनी तरीके से लिख सकते हैं। जैसे 2 by 1 को हम 4 by 2, 4 by 2 क्या होगा, ये भी तो वही होगा 2, या 6 by 3, या फिर से 8 by 4, 5, 10 by 5, ये सब 2 ही लिखा है ना, तो ये सब 2 है। ठीक, तो हम क्या करेंगे कि हम इसको ऐसे फॉर्म में लिखेंगे, ऐसे फॉर्म में लिखेंगे कि अभी इसके न्यूमरेटर में कितना डिफरेंस दिख रहा है 1 का ना, तो हम बीच में कुछ नहीं लिख सकते, लेकिन हम इसके बीच का डिफरेंस बढ़ाते जाएंगे। जैसे इसको हमने ऊपर नीचे दोनों नंबर्स को 2 से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर सेम रखना है, तो इंटू 2 कर दिया, इंटू 2 कर दिया, वैल्यू सेम है, कोई अंतर पड़ा वैल्यू में नहीं, तो ये क्या बना 2 by 2 और ये क्या बना 4 by 2। अब देखिए 2 by 2 और 4 by 2 के बीच में एक नंबर आएगा ना 3 by 2, एक नेशनल नंबर मिल गया। इसी तरीके से अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आएगा 1 into 3 अपॉन 1 into 3, और ये आएगा 2 into 3 अपॉन 1 into 3। तो ध्यान से देखिए ये कितना बना, ये आपका 3 by 3 और ये आपका बना 6 by 3। तो इसके बीच में कितने नंबर्स आए 4 by 3, 5 by 3। मतलब जब आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो बीच में एक नंबर सीधा दिख गया, 3 से मल्टीप्लाई किया तो 2 नंबर सीधे दिख गए। तो अगर हमें 5 नंबर्स देख रहे हैं तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 से। मतलब आपका नंबर एक है 1 और एक है 2, ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, तो ये नंबर आपका क्या बन गया 6 by 6 और ये नंबर आपका बन गया 12 by 6। दोनों अभी भी 1 और 2 ही लिखे हैं, तो आप एक एक नंबर लिखते जाइए, न्यूमरेटर को एक एक बढ़ाते जाइए, यहां तक नहीं पहुंचना है। ये आएगा 7 by 6, 8 by 6, 9 by 6, 10 by 6, 11 by 6। ये 5 वो रेशनल नंबर्स हैं जो 1 और 2 के बीच में लाई करेंगे। ठीक, तो या तो आप पहले वाले तरीके से निकालिए, थोड़ा कैलकुलेटिव है, ये थोड़ा आसान है, ट्रिकी है, ये भी तरीका आपका आसान है। ठीक है, तो आज की वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं, अगली क्लास में हम इस पे और क्वेश्चंस करवा देंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। और बच्चों प्लीज 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 रिवाइज कर लीजिएगा नोट्स क्लास के बाद, अगले वीडियो से पहले भी रिवाइज कर लेना, इतना ही करना है बच्चों, बहुत ज्यादा नहीं मांग रहे हैं आपसे हम, इतना कर लो बल्ले बल्ले बम बम हो जाओगे। चलिए एनीवेज, अब हाँ, अब तक आपके काम की चीज थी, अब हमारे काम की चीज। प्लीज बच्चों अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा हो तो वीडियोस को डेफिनेटली लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारी एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। हमारी प्ले स्टोर पे जो एप्लीकेशन है उस पर बहुत सारा आपका प्रैक्टिस के लिए फ्री मटेरियल अवेलेबल है जिसको आप यूज कर सकते हैं। और अगर आप हमारे किसी बैच में एडमिशन लेते हैं तो वहां हम आपको चैप्टर वाइज डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स की शीट्स देते हैं, स्पेशलाइज्ड मटेरियल्स देते हैं। ठीक है, तो आपकी इच्छा है, आप एडमिशन लेना चाहें ले लीजिए, नहीं लेना चाहें तो भी कोई बात नहीं, हम आपको फिर भी सब कुछ देंगे, बस यही एक थोड़ा टेस्ट वगैरह नहीं ले पाएंगे फिर हम आपसे। ठीक है, चलिए एनीवेज अगली वीडियो तक के लिए बाय बाय, सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो। ठीक है बच्चों।